कुछ लोग उम्र के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग उम्र को पीछे छोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ उम्र की सीमाएं तोड़ी बल्कि दुनिया को दिखाया कि हौसले की दौड़ में कोई भी आखिर नहीं होता। उम्र एक बंधन नहीं बल्कि एक चुनौती है। यह साबित किया ऐसे शख्स ने जिन्होंने 100 साल की उम्र में मैराथन की फिनिश लाइन पार की। वह थे फौजा सिंह। जिस उम्र में लोग आराम करने का प्लान बनाते उस उम्र में ये फौजा सिंह मैराथन में दौड़ने की तैयारी करने लगे, पर उनके लिए ये सब आसान नहीं था। 2 दिन पहले 14 जुलाई को उनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, मगर उनको ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। आज हम उनका संघर्ष जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। 1 अप्रैल 1911 में पंजाब के जालंधर जिले के ब्यासपिंडा गांव में एक सिख किसान परिवार में फौजा सिंह का जन्म हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। 5 साल की उम्र तक उनके पैर इतने कमज़ोर थे कि वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। डॉक्टर कहते ये बच्चा तो कभी दौड़ेगा नहीं, लेकिन फौजा के मन में कुछ और ही आग थी। अपने परिवार की मेहनत और सिख धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। खेतों में दौड़ना, पैरों के बीच छलांग लगाना, यह उनकी पहली ट्रेनिंग थी। 15 साल की उम्र तक फौजा ने सिर्फ चलना सीख लिया नहीं बल्कि एक मजबूत किसान बन गए। फौजा का परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दी, लेकिन ज़िंदगी ने उनकी बहुत सारी परीक्षा ली। शादी के बाद उनकी पत्नी गेन कौर और 4 बच्चों ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें कठोर इम्तिहान दिए। 1992 में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उसके बाद 1994 में उनके सबसे छोटे बेटे कुलदीप की एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी सबसे बड़ी बेटी भी प्रसव जटिलताओं के कारण चल बसी। ये दुख फौजा के लिए असहनीय थे। वे अक्सर स्मशान घाट जाकर घंटों वहां बैठकर रोते थे। इन त्रासदियों से उबरने के लिए 1994 के आसपास फौजा ने अपने एक छोटे बेटे के साथ यूके इलफोर्ड ईस्ट लंदन चले गए। गाँव वालों ने सुझाव दिया था कि नई जगह उन्हें दुख से बाहर निकालेगी। लंदन में उन्होंने सिख समुदाय के साथ जुड़कर नई शुरुआत की, लेकिन दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 89 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की सोचते, फौजा ने दौड़ना शुरू किया। बेटे का मृत्यु का दुख भुलाने के लिए उन्होंने जॉगिंग शुरू की, जो बाद में उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गई। लंदन में ठंडी सड़कों पर पगड़ी पहने एक बुजुर्ग सिख के दौड़ते देख लोग हैरान रह जाते थे। भाषा की बाधा थी, फौजा को अंग्रेजी नहीं आती थी और इंटरव्यू के दौरान उनके कोच अनुवाद करते थे। उम्र का ताना, समाज की नज़रें और ठंडा मौसम, हर चुनौती को उन्होंने हंसकर पार किया। उनकी दिनचर्या सिख अनुशासन की मिसाल थी। सुबह 4 बजे गुरबानी, शाकाहारी भोजन, दाल, फुल्का, हरी सब्जियां, दही और अदरक वाली चाय। वह कहते थे मैं कम खाता हूँ क्योंकि ज़्यादा खाना मुझे सुस्त कर देता है। कोच हरमंदर सिंह ने बताया, फौजा की हड्डियाँ 35 साल की इंसान जैसी थी। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। फिर उन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया। 2000 में 89 साल की उम्र में फौजा ने अपनी पहली लंदन मैराथन 6 घंटे 54 मिनट में पूरी की, जो 19 आयु वर्ग के विश्व रिकॉर्ड से 58 मिनट तेज थी। 2003 में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन में उन्होंने 5 घंटे 40 मिनट में निजी रिकॉर्ड बनाया। 2011 में 10 साल की उम्र में उन्होंने टोरंटो मैराथन 8 घंटे 11 मिनट में पूरी की और दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक बने। हालांकि निगिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण इसे मान्यता नहीं दी गई, लेकिन दुनिया ने उनके कारनामों को सलाम किया। 2011 में उन्होंने ऑफिशियली रिटायर्ड हो गए, पर सामाजिक काम हमेशा करते थे। नशा मुक्ति, हेल्थ पर हमेशा उनका फोकस रहा। 2014 में उन्होंने लंदन में एक शांति मैराथन का नेतृत्व किया, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक एकता और शांति को बढ़ावा देना था। मलेशिया में 2012 के चढ़वी कला रन में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जिंदगी की दौड़ में प्यार और हौसला ही सब कुछ है। 114 की उम्र में भी फुर्तीले थे। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता था मानो किसी नौजवान से मिले हो। शायद यमराज भी उनके पास आने से डरते हो। वो लंदन में रहते थे, पर उनका तन मन भारत में ही था। कुछ दिन पहले फौजा सिंह ने अपने गांव आए थे। उन्हें वॉकिंग करने का बड़ा शौक था। 14 जुलाई 2025 को सोमवार दोपहर लगभग 3:30 बजे ब्यासपिंडा अपने गांव वॉकिंग के लिए गए थे, पर उस वक्त उन्हें एक सड़क पार करनी थी। वही सड़क पार कर रहे थे तब एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौजा सिंह 5-6 फीट हवा में उछल गए और सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। फौजा सिंह के सिर में गंभीर चोट आई और उनके शरीर से खून बह रहा था। उनकी बाई और पसलियां टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट लगी। स्थानीय युवकों ने फौजा सिंह को सड़क किनारे घायल अवस्था में पाया तो उन्हें तुरंत जालंधर के श्रीमन अस्पताल ले गए। अस्पताल में प्रारंभिक उपचार शुरू हुआ और एक्सरे से उनकी चोटों का आकलन किया गया। शुरुआत में वो डॉक्टरों से अच्छी तरह बात कर रहे थे और डॉक्टरों ने उम्मीद जताई थी कि कुछ दिन के इलाज के बाद वो ठीक हो सकते हैं, पर सिर की चोट गंभीर थी। डॉक्टरों ने वहां टाँके लगाने की बात भी की। शाम को लगभग उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सोमवार लगभग 6:30 बजे अस्पताल में इलाज के दौरान फौजा सिंह ने अंतिम सांस ले ली। गंभीर चोटों, विशेष रूप से सिर और रीढ़ की चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टरों ने अनेक प्रयासों के बावजूद उन्हें नहीं बचा सके। 114 साल में उन्होंने आखिरी सांस ले ली। उनका जाना देश का नुकसानदायी है। उम्र एक संख्या है, ये उन्होंने साबित किया और आज के युवकों को उन्होंने नई फुर्ती दी। उनको देखकर देश के लड़के दौड़ने लगे थे। ऐसे महान व्यक्ति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके आत्मा को शांति मिले। उनके संघर्ष के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।